नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में गुरुवार को कालिदास अकेडमी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के उस बयान पर जवाब दिया कि वे अपने देश की बात करें। ना तो यह पास होने वाला है और ना ही इसे प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी। अगर कहीं मध्यवर्ती चुनाव हुए तो पूरे देश में चुनाव करवाना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरुवार को उज्जैन पहुंचे थे। वहां सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता अमित शर्मा के घर स्वतंत्र होना देने पहुंचे। इसके बाद कालिदास अकेडमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें आसिफ ने पाकिस्तान में कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए। इसे लेकर सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। धर्म के नाम पर वोट मांगो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करो, सब झूठ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान सहित वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात की। सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करने वाला बताया। यह संभव ही नहीं है, यह एक सागोफा है। ना तो यह पास होने वाला है और ना ही इसे प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी। अगर कहीं मध्यवर्ती चुनाव हुए तो पूरे देश में चुनाव करवाना पड़ेंगे। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो केवल एक शगुफा है। ना तो ये पास होने वाला है और ना इसको कोई प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव कभी हुआ तो उसके अंतर्गत तो फिर पूरे देश के चुनाव पूरे कराने पड़ेंगे। उज्जैन कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ जिला उज्जैन ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा एवं संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने 2 मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांगने की सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल में संभागायुक्त एवं कलेक्टर कार्यालय के साथ ही अनेक विभागों के कार्यालय संचालित है, जहां पर वाहन चालकों के नीचे ही अधिकारियों की प्रतीक्षा करना होती है। न ही वाहन चालकों के लिए पेयजल एवं टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा है। दूसरी मांग है कि जिला चिकित्सालय के तहत रोगी कल्याण समिति में विगत लगभग 17 वर्षों से वाहन चालक के पद पर कार्यरत है। उन्हें मात्र 3,100 रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान किया जा रहा है। आज के समय में महंगाई देखते हुए बहुत ही कम है। परिवार का पालन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इस मौके पर मुरलीधर रावल, संतोष कुशवाहा, नरेंद्र सिसोदिया, राजेंद्र अग्रवाल, राम शर्मा, दिलीप शर्मा, निर्मल पांचाल, अर्जुन सिंह, शंकर उपाध्याय आदि बड़ी संख्या में वाहन चालक उपस्थित रहे। ये मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ कलेक्टर परिसर में इनको कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे टॉयलेट वगैरह है, पानी की थोड़ी सी व्यवस्था वगैरह है। इसके लिए तो ये कलेक्टर साहब महोदय को दिया है ज्ञापन। जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो कलेक्टर साहब महोदय करने का निश्चित करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। उद्धव देराड़ी, राजस्व निरीक्षक। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो हमारे को प्रशासनिक भवन में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है शासकीय वाहन चालकों को। जो टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ कोई इधर उधर करता है, आपको उसमें पूरी खिड़कियाँ खुली हुई रहती है, महिलाएं अधिकारी भी रहती है, अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर जाते हैं परिसर से और अधिकारी यहाँ आके खड़े रहते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ना तो यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना कोई भी वाहन चालक के बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नीचे नहीं है। पूरे इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम श्रीमान जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे टॉयलेट और थोड़ा वाहन चालकों के बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। एक मांग तो हमारी ये है। और एक दूसरी, हमारे शासकीय वाहन चालक जो है 17 साल से श्री मनीष सिसोदिया रोगी कल्याण समिति में सेवाएँ दे रहे हैं। उनको 3450 रुपये वेतन मिल रहा है। और हम श्रीमान से अनुरोध करते हैं कि भाई वो उसको है जो कहीं भी जो उसने उसके जीवन के अमूल्य जीवन समय 17 वर्ष उसने गुजार दिए 3450 में, तो उसको कहीं मानवीयता आधार पर दृष्टिगत रखते हुए उसको कहीं भी कलेक्टर रेट पे सिविल हॉस्पिटल में या रोगी कल्याण समिति पे उसकी नियुक्ति करवाने का कष्ट करें। अधिकारी ने ज्ञापन दिया, क्या बोला? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगे श्रीमान जिलाधीश महोदय अभी उपलब्ध नहीं है, तो बोले उनके सामने रखेंगे और जो भी होगा निराकरण करेंगे, उचित कर्मचारी जो जिसका हमारे है मनीष सिसोदिया और रोगी कल्याण समिति में काम करता है। मेरा नाम रामनिवास शर्मा, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी संघ अध्यक्ष, जिला उज्जैन। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ रहे विवाद ने देश के अन्य मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी संकोच भर दिया है। ऐसे में बात उज्जैन की
जाए तो यहाँ पर भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद आज भी उतनी ही गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है जितने के लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। यह है श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की वो इकाई जहां भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किया जाने वाला भोग प्रसाद तैयार होता है। श्रद्धालुओं को प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद को यहाँ पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। यहाँ से जो बेसन तैयार होता है उसे ही प्रसाद के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रवा, काजू, किशमिश और शक्कर बूरा की क्वालिटी को चेक करने के बाद ही मंदिर समिति उसे क्रय करती है। मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए शासकीय डेयरी का घी सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत हो उसी ब्रांड का उपयोग करती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी बताते हैं कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा उन्हें प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या गई टीम ने गुणवत्ता के साथ लड्डू प्रसाद के निर्माण की जानकारी दी थी। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जाकर के उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है। सर, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, किस प्रकार से? हमारे यहाँ जो लगने वाली सामग्री है लड्डू प्रसाद में बनाने के लिए, उसमें मुख्य रूप से चना की दाल रहती है, जो हम लोग बेसन बाजार से नहीं लेते हुए दाल लेते हैं और दाल को हम अपने नियंत्रण में रख करके ही पिसवाते हैं और यही तैयारी करवा करके उसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा रवा है, शक्कर बूरा है, ड्राई फ्रूट्स में हम लोग काजू मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हैं और इलायची मिलाते हैं, और शुद्ध देसी घी सांची ब्रांड या जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत घी है उसका ही हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, सहायक प्रशासक, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति, उज्जैन। उज्जैन किसानों के प्रदर्शन के बाद किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी अब मैदान में उतर गई है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान न्याय यात्रा निकाली गई। शहर के कृषि मंडी से निकले किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कई नेता रैली में शामिल हुए। रैली मंडी से कोयला फाटक होते हुए चामुंडा माता मंदिर ब्रिज से फ्रीगंज होते हुए कोठी पर संकुल भवन पहुंची। ट्रैक्टर लेकर किसान और कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सहित विधायक और अन्य पदाधिकारी सोयाबीन की MSP 6000 करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में निकले। सोयाबीन की MSP 4892 रुपये को नाकाफी बताते हुए सरकार द्वारा किसानों के साथ अन्याय की बात कही। किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। रैली को देखते हुए कोठी पैलेस पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन अपरिपक्व निर्णय है जिसे जनता पर थोप दिया। हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। किसान न्याय यात्रा हर जिले में जिला कलेक्टर का घेराव करने के लिए हजारों हजार किसान अपने ट्रैक्टर के साथ हर जिला मुख्यालय पे आज हम उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय सचिव भैया संजय दत्त जी भी इसका नेतृत्व करने आए हैं। तो ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये किसानों के साथ साथ आम जन की है और उस किसान के नौजवान बेटे की लड़ाई है जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसान उसको उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। MSP इतनी कम रखी गई है कि उसका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। सोयाबीन का 3200 धान का नहीं दे रहे हैं, 3000 रुपये गेहूँ का नहीं दे रहे हैं। तो ये किसानों के साथ साथ नौजवान भी सड़क पे आज आपको दिखेंगे और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा किसान को, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी को डॉक्टर विजय महादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कालिदास अकेडमी में अमृत उत्सव मनाया गया। राजे महादी परिवार के इतिहास के वृतांत का चित्रण, प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, राज्यपाल थावर चंद गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के साथ शहरवासियों ने डॉक्टर विजय महाडिक को 75वें अमृत उत्सव पर शॉल और श्रीफल भेंट कर शुभकामना दी। डॉक्टर महाडिक ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान अतिथियों ने डॉक्टर महाडिक पर बनी पुस्तक का विमोचन भी किया। उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार के डॉक्टर विजय महाडिक के 75वें जन्म दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन के कालिदास अकेडमी के मंच पर किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चैरिटेबल ट्रस्ट की राजे महाडिक परिवार के इतिहास, डॉक्टर विजय महाडिक के जीवन की यात्रा एवं उनकी उपलब्धियों से संबंधित वृत्तांत प्रदर्शनी की। डॉक्टर विजय महाडिक के 75वें जन्म उत्सव पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया थे। इस दौरान अतिथियों को चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक विजय महाडिक के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन अतिथियों ने किया। इस दौरान महाडिक परिवार और डॉक्टर विजय महाडिक के जीवन परिचय की 2 डॉक्यूमेंट्री भी यहां पर दिखाई गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर विजय के पूरे संघर्ष की कहानी का वर्णन किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंच से 2 डॉक्टर विजय महाडिक के 75वें वर्ष पूरे होने पर लंबी आयु की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। महोत्सव समारोह में शामिल होकर गौरव और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आज का एक पावन अवसर हम सबके लिए गर्व और उल्लासपूर्ण है। हमारे बीच डॉक्टर महाडिक साहब का 75 वर्ष का जन्मोत्सव कई कारणों से उनकी जीवन यात्रा सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, चिकित्सक क्षेत्र में कई लोगों को प्रेरणादायी और समर्पण की मिसाल साबित होगी। मैं बात डॉक्टर महाडिक जी के व्यक्तित्व के इस पहलू की भी करना चाहूँगा। अपने जीवन काल में उन्होंने सीधे सीधे काम करने की और काम की लाइन भी ऐसी बनाने की जिसमें काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जब आदमी व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति इतना सिद्ध होना चाहता है, जिस काम को हाथ में लिया है, और काम का फलीभूत रूप भी दिखाई देता है। मैं महाडिक जी को कई अर्थों में अलग अलग प्रकार से लंबे समय से जानता भी रहा हूँ। एक चिकित्सक के नाते से भी, एक शैक्षणिक संस्थान के सचिव के उस कार्यकाल से जो चुनौतीपूर्ण भी था। हम सब समझ सकते हैं कि RD मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हुई, ये निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज था जिसके अपने संसाधनों की, उस समय की सीमित संसाधन में भी मेडिकल कॉलेज की उस समय तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे अलग अलग उनके मापदंड थे। उन मापदंडों की अपनी कठिनाइयों के बीच में मैं स्वयं आपके बीच में आऊँ, लेकिन समय की कमी होने कारण से माननीय महामहिम को अभी हमने विदा किया है। उनका सफल दौरा हुआ है और उसके बाद यहीं से हमको भोपाल निकलना। लेकिन महाडिक साहब के लिए मैंने स्वयं ने यहाँ कार्यक्रम में आकर के उपस्थित होने की हाँ करी थी, लेकिन चूंकि कठिनाई समय की थी इस कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसका मुझे दुख भी है। लेकिन आपने न केवल शैक्षणिक संस्थान RD की अपनी आज की जो दिखने वाली इमारत है या 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज उनके जन्मोत्सव पर इस समारोह में मंच पर विराजमान इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाडिक साहब का परिवार ईश्वरीय कार्य, चिकित्सीय कार्य में लगन के साथ काम करता रहा। उनका जीवन परिचय हमने आपने सब देखा। उनके मराठा परिवार से संबंधित होने का इतिहास भी हमने वीडियो के माध्यम से देखा। महाडिक साहब का परिचय भी विस्तार से आपने और हमने सबने देखा है। मैं उस पर ज्यादा बहुत कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मैं भी महाडिक साहब के संपर्क में 1990 से आया, जब बाबूलाल जी जैन और मैं पटवा जी की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने यहाँ चिकित्सा संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। उसमें मैं और बाबूलाल जी जैन साहब, गवारीकर साहब, महाडिक साहब, हम सब सहभागी रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि जब पटवा जी के मुख्यमंत्री काल में
जिस संस्था का शुभारंभ हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आरडी गार्डी साहब को मैंने स्वयं ने देखा है, जिन्होंने बहुत बड़ी राशि देकर के इसको स्वीकृति कराने में अपना योगदान दिया। दिग्विजय सिंह साहब ने भी इस संस्थान को परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य के विकास का एक पैमाना है, और जिस देश में शिक्षा उत्तम प्राप्त होती है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, वो देश निश्चित रूप से विकसित होकर के वहाँ का स्वस्थ जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है, और इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अमृत महोत्सव के आज शुभ अवसर पर वे हम सभी का जो प्रार्थना है सभी की प्रभु से वे श्रद्धालु हो, और श्रद्धालु का शताब्दी हो, हम सबको आमंत्रित करें। ये मुद्दे शिक्षा, ये दो बिंदु है जिन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यही हमारे विकास की बुनियाद है। जब तक उज्जैन में हुई दुखद घटना में एक होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है। उज्जैन कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस विभाग ने चिमनगंज मंडी से लेकर कोठी तक फोर्स की तैनाती की थी। इसी में धर्मेंद्र नामक होमगार्ड जवान को बीमा अस्पताल चौराहे पर ड्यूटी में लगाया था। धर्मेंद्र जी की तबीयत खराब होने पर तत्काल वहां मौजूद जवानों ने पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एसपी प्रदीप शर्मा और सीएसपी दीपिका शिंदे पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।